गोला, ठीक है। गोला को स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेयर। तो देखिए गोला माने गोल। देखिए गोल चीज, दो चीज होता है ना, ध्यान दिए आप लोग। एक रोटी की गोलाई देखे हैं, रोटी भी गोल होती है, यानी बिंदी रोटी गोल होती है, और गेंद भी गोल होता है। दोनों में क्या फर्क होता है? तो रोटी जो गोल होती है ना, वो 2 डायमेंशनल है, यानी उसमें 2 ही बीमा है, सिर्फ उसका एरिया निकलेगा। जैसे जमीन पर आप इसे खेत को घेर देंगे गोल, तो उसको हम लोग गोला नहीं कहेंगे, ब्रीथ कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रीथ। और जबकि गेंद जो देखे हैं आप लोग, फुटबॉल, हाँ, उसमें हाइट भी रहता है। तो उस गेंद के गोलाई में और रोटी के गोलाई में फर्क महसूस किए? ठीक है। तो कहोगे कि रोटी या बिंदी जो होता है वो ब्रीथ होता है, सर्किल होता है, जबकि गेंद जो होता है क्या है? गोला होता है। तो गोला और वृत्त में क्या फर्क है? तो कहोगे कि वृत्त में 2 ही बीमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। उसका क्षेत्रफल निकल सकता है, परिधि निकल सकती है वृत्त का। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल जाएगा और आयतन भी निकलेगा, वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम की, जैसे मान लीजिए गेंद देखें आप, गेंद से ऊपर छेद कर देंगे, उस तरह का कोई पात्र बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उसमें पानी अट जाएगा। तो जिसमें हवा या पानी या द्रव लिक्विड अटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोला। तो गोला में 3 बीमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जबकि वृत्त में 2 ही बीमा होती है। तो हम लोग को पढ़ना क्या? गोला। तो गोला देख रहे हैं, गोला में देखिए यहाँ से सेंटर हो गया, इसका सेंटर ई हो गया आर। क्या हो गया? आर, रेडियस। अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी अगर मान लीजिए ऐसे होल कर देते हैं, यहाँ पे पानी गिराओगे इसमें तो पूरा भर जाएगा। तो जितना पानी उसमें समाएगा ना, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, आयतन। आयतन वो होता है जो जिस आयतन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए रूम है, तो इस रूम में जितना हवा अटी है, समाई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। इस तरह का कोई पात्र है, उसमें जितना द्रव हटेगा, दूध हटेगा, चाहे पानी हटेगा या हवा हटेगा, उसको क्या बोलेंगे? आयतन। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके पीठ का क्या? क्षेत्रफल। तो दोनों एक फॉर्मूला लिख लीजिए, गोला का आयतन। आयतन का एक और नाम है क्या? धारिता। धारिता मीन्स कितना उसमें पानी धरता है, समाता है। ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यू रहेगा। क्यू मीन्स पावर 3 रहेगा। क्यों 3 रहेगा? मतलब 3 इसमें बीमा है ना, 3 बीमा होती है, 3 पावर क्यू। अब देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहाँ आप लोग देखते हैं? बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में देखते हैं ना, 4 पाई स्क्वायर कर रहा है। तो चारों ओर से एक तरह से वृत्त है, चाहे जिधर से गोला को देखेंगे उधर से वृत्त नजर आएगा। चारों दिशाओं से गोला को देखोगे तो चारों दिशाओं से क्या हो जाएगा? वृत्त नजर आएगा। इसलिए इसका एक तरह से समझिए फॉर्मूला है क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आयतन का फॉर्मूला, ये हो गया क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें 2 ही चीज है। अब इसको हम दोनों याद कीजिए, 4/3 है, आई क्या है? 4 पाई स्क्वायर। अब चलिए इसको और गोला बनाते हैं। इस जानते हो, इसको अगर प्रैक्टिकली तुम लोग को उदाहरण देने को कहेंगे तो तरबूजा देखे हो, गोल एकदम है तरबूजा, तो वो क्या है? गोला है। फुटबॉल है, वो क्या है? गोला है। तरबूजा अगर मतलब एक तरबूजा खरीद लिए तो इस जगह का खरीदेगा ना। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे हम काट दिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आधा तरबूजा खरीदा काट कर इसे, तब बताओ ये अर्ध गोला हो जाएगा ना? अब क्या हो जाएगा? अर्ध गोला। इसको गोलार्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। तो गोलार्ध का अर्थ हुआ क्या? आधा। अब गोला का देखिए, गोला का आयतन क्या था बताओ? 4/3। तो अर्ध गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई। 2/3, बहुत अच्छा। 2/3 कर देंगे, 2/3 पाई, आधा कर देंगे। हाँ। अच्छा अब देखो अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक और इसमें नई चीज सामने आती है। अब तुम पूछोगे क्या नई चीज सामने आती है? तो देखो जब इसको हम काटे हैं तरबूजा, और मान लो तुम खड़ा एक तरबूजा खरीदे हो, तो चारों ओर से क्या रहता है? बंद रहता है। और जब उसको हम काट दिए तो क्या नई चीज सामने आती है बताओ? सब खुल जाता है। उसका जो एक सतह जो होता है खुलता है, जो लाल दिखता है तरबूजा में देखे होगा, वो तो बंद रहता है पहले चारों ओर से,
और जब तरबूजा काट कर हाफ हाफ और दोनों को अलग अलग कर देंगे तो दोनों का लाल वाला भाग दिखेगा ना सामने, तो उस सतह जो होगी किस रूप में खुलेगी बताओ? वृत्त के रूप में। तरबूजा काटा हुआ है देखो, तो ऊपर से देखेंगे काटा हुआ तरबूजा का मुंह ऐसे दिखेगा? बताओ, ऊपर से जैसे काट के तरबूजा काट दिए इस तरह, चाहे नींबू है काट दिए उसको, तो ऊपर से देखने पर क्या नजर आएगा बताओ? वृत्त, वृत्त आएगा ना। तो देखिए अर्धगोला का परिक्षेत्र 2πr स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब इसमें नई चीज क्या जोड़ना है तुम लोग को? अर्धगोला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें संपूर्ण लगा दिए मैंने टोटल, तो ये कैसे करेंगे? देखिए तो 2πr स्क्वायर पहले से था ना, पहले से तो उसका से देखो ये वाला तो 2πr स्क्वायर है, लेकिन ऊपर क्या खुला है उसका बताओ? तो मुंह क्या खुला है? वृत्त के रूप में खुला है ऐसे, तब वृत्त एक जुटेगा तो 2πr स्क्वायर में और πr स्क्वायर जोड़ेंगे ना, जो कटा हुआ भाग है वृत्त के रूप में, तो कितना हो जाएगा? 3πr स्क्वायर। तो याद रखना है अर्धगोला का आयतन 2/3πr³, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, लेकिन इसमें पूर्ण अगर लगाता है चाहे संपूर्ण, तो इट मीन्स इसका मतलब कि ऊपर वाला जो सतह खुला हुआ है उसको भी जोड़ना है। संपूर्ण मैंने कहा होता है टोटल, तो 3πr स्क्वायर। तो बताओ अर्धगोला का आयतन ही हो गया, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है, लेकिन संपूर्ण में क्या होता है? 3πr स्क्वायर। 3πr स्क्वायर कहाँ से आया बताओ? तो 2πr स्क्वायर ही वाला, यानी इसका जो छिलका है उसका सतह क्षेत्रफल, और प्लस इसका जो ये वाला जो दिख रहा है सामने वाला वो πr स्क्वायर, यानी 2πr स्क्वायर में एक πr स्क्वायर और जो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3πr स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्लियर हुआ। अब इस पे सवाल लिखो। हाँ उतार लो, अब गोला वाला उतार लिए हो ना? चलिए गोला वाला उतार लिए, और गोला वाला उतार लीजिए, उसके बाद सवाल लिखिए, ठीक है? देखो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद रखोगे? 4πr, 4 पाई माने खटिया में कगो पाई पौआ होला 4 गो आदमी सुते रहता ओकर सिर जन पर गोला खानी होला, तो ऐसे याद रखो 4 पाई स्क्वायर, 4 गो पाया खटिया खड़ा है उस पर आदमी गोला सो गया, ठीक है? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4πr स्क्वायर। तो बोलो 4/22/7 आर कितना बार? 2 बार। तो रेडियस कितना है? 7 मीटर गुणे 7 मीटर। 7 से 7 कटेगा, मीटर तो बच जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22/4 गुणे 7 मीटर, मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर कितना होता है? 756 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा तुम लोग गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे किसी चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं समझते हो कि क्या होता है? गेंद देखा हो ना, तुम्हारे पास एक लाल रंग का गेंद है, किस रंग का गेंद है? लाल, और उसको तुमको हरा रंग, हरा प्रोटीन से रंगना है, तो पूरा चारों ओर रंगने के लिए जितने तुम एरिया से गुजरोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। पृष्ठीय माने पीठ का क्षेत्रफल। तो गेंद तुम्हारा लाल रंग का था, उस पर हरा रंग का प्रोटीन चढ़ाना था, पेंट चढ़ाना था, क्योंकि लाल रंग पुराना हो गया था तो उसको नया रंग कलर देना था, तो उसको हरा रंग से पेंट करो। तो चारों ओर से पेंट, तुम्हारा ब्रश जो है गेंद के हर सतह को टच करेगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन तो समझिएगा कि उस तरह का कोई पात्र हो, चाहे गेंद में उसमें कितना हवा भरी है, उसको क्या बोलते हैं? आयतन। तो आयतन क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कौन बताएगा? आयतन क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ। आयतन जो उसमें जितना हवा भर जाए उतना उसका आयतन होगा। हाँ धारिता हो गया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना उसका पीठ का क्षेत्रफल होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हाँ ठीक। और कोई एनीबॉडी? ये बोला ना, उसी तरह और कोई बोलो। तुम बोलो दिव्या, सिंधु बोलो तुम। आयतन क्या हुआ? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? और कोई? आयतन का मतलब हुआ कि किसी पात्र में जितना द्रव या लिक्विड समाता है उसको क्या बोलते हैं? आयतन या धारिता या वॉल्यूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हुआ कि उसको पेंट करने के लिए चाहे कवर बनाने के लिए जितना कपड़ा की जरूरत होगी, तुम मान लो जाते हो टेलर के यहाँ, तो
टेलर तुम्हारे क्या शरीर का बीमा मापता है ना, कितनी लंबाई चौड़ाई, गर्दन कितना चाहिए, बाह कितना चाहिए, और उसके मुताबिक कपड़ा लगता है। तो कपड़ा सिलवाने में जितना कपड़ा की जरूरत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तुम्हारे अंदर जितना हवा भरा है, खाना भरा है, जितना मोटाई है, माने जितना तुम जगह घेर लिए हो, वो सब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, चलो आगे लिखो।